वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं आपकी जो 174 पेज पे आपको दिया है प्रैक्टिस टाइम। तो इसमें क्या दिया है, डू दीज डिविजन्स, चेक योर रिज़ल्ट बाय मल्टीप्लिकेशन। तो इसको पहले डिवाइड करना है, फिर रिज़ल्ट जो है वो चेक भी करना है। तो इसलिए सबसे पहला जो हमें दिया है ए पार्ट, वो दिया है 438 डिवाइडेड बाय 9। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ए पार्ट करेंगे। हमें क्या करना है, 438 को डिवाइड करना है 9 से, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम इसको 4 से करेंगे। ये 43 है, तो 43 जो है 9 × 4 करेंगे तो वो बन जाएगा 36, क्योंकि 9 5 आर 45 ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 9 4 आर 36। तो 36 में से जब हमने जो 43 में से 36 निकाले तो बच गए 7, माइनस करके ऊपर से फिर हमने क्या उतारा 8। तो जो बन गया हमारे पास कितना 78, जो 78 आ गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, 9 8 आर 72। तो जहाँ पर फिर रिमाइंडर जो है वो, अब इसको माइनस कर लो। 78 में से जब हम 72 माइनस करेंगे तो 8 में से 2 माइनस हो गए तो 6, 7 में से 7 0। तो ये रिमाइंडर जो है जहाँ पर वो कितना बन गया 6। कोशेंट जो है जहाँ पर वो कितना आ गया 48, और जो रिमाइंडर है वो आ गया हमारे पास 6। डिवाइज़र जो है वो कितना है 9, और जो डिविडेंट होता है जे वाला जो है इसको बोलते हैं डिविडेंड। 438 जो है वो डिविडेंड है। तो अब चेकिंग कैसे करनी है, इसकी चेकिंग के लिए एक हमारे पास इसका एक मेथड है, फार्मूला है। उसके लिए क्या करना है, अगर हम डिवाइज़र मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर करें, ठीक है, जे अगर करें तो जे किसके बराबर आता है, जे आता है डिविडेंड के बराबर। अब हम देखेंगे कि जे डिविडेंड के बराबर आता है या नहीं आता है। सबसे पहले डिवाइज़र कितना था 9, हमने 9 लिख लिया, मल्टीप्लाइड बाय जो हमारे पास कोशेंट था, कोशेंट कितना था 48, ये लिख लिया, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 6। अब अगर हम इन सभी को सबसे पहले जो हमारे पास 9 और जे है हमारे पास 48, इसको मल्टीप्लाई करें और फिर 6 प्लस करें तो जे हमारे पास आ जाता है 438 डिविडेंड के बराबर। इसी तरह से अब जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो क्या दिया है, वो दिया है 3480 डिवाइडेड बाय 12। अब इसको 12 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले 12 को हमने जहाँ पर है 34, हम 12 को 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से किया तो बन गया 24। तो 24, अब 34 में से 24 को माइनस करना है। 4 में से 4 0, फिर 3 में से 2 1, ये आ गया 10। ऊपर से उतारेंगे अब 8 हमने ऊपर से उतारा, ये बन गया 108। अब 1 जो 12 है इसको हम क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 12 को हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है कितना 108। अब 108 को 108 में से माइनस किया तो क्या आ जाएगा 0। अब ऊपर से जो जे वाला 0 है जे उतारेंगे, ठीक है। अब इसको 0 लाना है, 12 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि 0 आए, 0 से। तो 12 × 0 किया तो ये हमारे पास बन गया 0। तो रिमाइंडर क्या बच गया जहाँ पर 0। फिर उसके बाद कोशेंट कितना आ गया हमारे पास, जे वाला आ गया कोशेंट 290, रिमाइंडर आ गया 0, और जहाँ पर जो डिवाइज़र है वो कितना है 12। अब जहाँ पर चेकिंग कैसे करनी है, जब हम डिवाइज़र और कोशेंट को अगर मल्टीप्लाई करते हैं प्लस रिमाइंडर करें तो वो किसके बराबर आना चाहिए, डिविडेंड के बराबर। अब जे 12 × 290 जो है इसको मल्टीप्लाई करें तो प्लस 0, तो ये आपका बन जाएगा कितना 3480 डिविडेंड आ जाएगा। तो इसी तरह से अब हम करेंगे इसका जो नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट। सी पार्ट जो है वो हमें क्या दिया है, सी पार्ट में हमें दिया है 450 डिवाइडेड बाय 7। तो 450 डिवाइडेड बाय 7 कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम
जो हमारे पास 7 × 6 करेंगे तो 42, क्योंकि जहाँ पर है 45 इससे कम आना चाहिए या इसके बराबर आना चाहिए। तो 7 × 6 किया तो 42, तो ये हमारे पास 42 जो है जब 45 में से माइनस किए तो पीछे बच गए 3, ऊपर से उतारा हमने 0, तो ये बन गया हमारे पास 30। फिर उसके बाद 7 × 4 करें, 7 4 = 28, 7 4 = 28 आ गए, तो 30 में से 20 माइनस किए तो पीछे के बच गए 2। तो इस तरह से रिमाइंडर जो है वो कितना बच गया जहाँ पर 2। फिर उसके बाद कोशेंट जो है वो कितना आ गया 64 और डिवाइज़र कितना है 7। अब इसको चेक करेंगे, तो चेक के लिए पहले की तरह डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो जहाँ पर जो डिवाइज़र है 7 × 64, अगर इनको मल्टीप्लाई करें प्लस 2 करें तो ये हमारे पास आ जाता है 450, जो किसके बराबर है डिविडेंड के बराबर। तो इस तरह से ये हमारा जो इसका 3 पार्ट जो है वो हो गए। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है डी पार्ट। डी पार्ट जो हमें दिया है वो क्या दिया है 900 डिवाइडेड बाय 10। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब 10 से इसको डिवाइड करेंगे, तो जहाँ पर हमने लिख लिया 900 डिवाइडेड बाय 10, तो जब हम 10 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना बन जाता है 90, 10 9 = 90, ये 90 आ गया। अब ऊपर भी 90 है, तो 90 में से 90 माइनस हो जाएंगे, ये कितना बन गया 0। अब उसके बाद ऊपर से फिर से जो 0 है उसको उतारेंगे नीचे, तो 0 आ गया। अब हमें क्या करना है 10 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि 0 आ जाए, तो 10 को हम 0 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 0 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास रिमाइंडर जो है माइनस करके वो कितना आ गया 0। जहाँ पर हमारे पास कोशेंट जो है वो कितना आ गया, कोशेंट हमारे पास आ गया 90, तो रिमाइंडर जो है वो कितना आ गया 0, डिवाइज़र है 10 और डिविडेंड कितना है 900। तो अब उसके बाद क्या करेंगे हम, अब चेकिंग करेंगे इसकी। तो चेकिंग के लिए क्या करना है डिवाइज़र इंटू कोशेंट। डिवाइज़र कितना है 10 और कोशेंट कितना है 90, 10 × 90 900 प्लस 0 900, तो ये आ गया हमारा डिविडेंड। तो इस तरह से ये इसका चेक हो गया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमें दिया है ई पार्ट। ई पार्ट जो है उसमें हमें क्या दिया है, ई पार्ट में हमें दिया है 678 डिवाइडेड बाय 6। तो ये हमने लिख लिया, जहाँ पर 678 को 6 से डिवाइड करना है। पहले हमने इसको 1 से किया, तो 1 6 = 6 माइनस हुआ, 6 में से 6 गया 0, फिर ऊपर से उतारा हमने 7, तो ये आ गया 0 7। फिर से 1 से किया इसको, 6 1 = 6, ठीक है 6 1 = 6। फिर से जो 1 से किया तो ये हमारे पास आ गया 6। अब इसको माइनस करेंगे, 7 में से 6 गया तो 1, अब ऊपर से उतारा हमने 8, जब ऊपर से 8 उतारा तो ये बन गया 18। अब 6 3 = 18, अब हमने इसको 3 से किया तो ये हमारे पास आ गया 18। रिमाइंडर जो है वो कितना आ गया 0, 18 में से 18 गए तो 0। अब हमारे पास जहाँ पर जो कोशेंट है वो कितना आ गया हमारे पास, कोशेंट हमारे पास आ गया 113, रिमाइंडर 0 और डिवाइज़र जो है वो 6 हमें दिया है और डिविडेंड जो है वो कितना है 678। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट हमें जो दिया गया है चेकिंग। अब चेकिंग करने के लिए क्या करना है, हमने पहले भी लिखा जैसे डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब जहाँ पर हम क्या करेंगे, डिवाइज़र क्या है हमारे पास 6 मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट क्या है 113 प्लस रिमाइंडर क्या है 0। अब 6 × 113 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 678, जो डिविडेंड के बराबर है। तो इस तरह से ये आ गया हमारे पास। उसके बाद अब हम करेंगे नेक्स्ट जो आपका लास्ट पार्ट है इसका एफ़ पार्ट। एफ़ पार्ट जो है उसमें हमें क्या दिया है, उसमें हमें दिया है 2475 डिवाइडेड बाय 11।
2475 को डिवाइड करना है 11 के साथ। तो सबसे पहले 11 को मल्टीप्लाई किया तो आना चाहिए कितना, 24। हमने जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 11 इंटू 2 22 आ गया। ठीक है, तो जे 24 में से 22 माइनस होगा तो पीछे बच गया 2। उसके बाद फिर हमने क्या किया, ऊपर से 7 जो है वो उतारा नीचे, तो ये बन गया 27। अब हम 11 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ताकि 27 आ जाए। तो हमने 2 से किया 22 आ गया। अगर 3 से करें तो 33 27 से ज़्यादा हो जाता है। तो 2 से किया तो 22 आ गया। अब 27 में से 22 माइनस किया तो पीछे हमारे पास आ गया 5। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ऊपर 5 बच गया है उसको नीचे लाएंगे, तो ये हमारे पास बन गया 55। अब 11 5 जार 55, तो हमने इसको कर लिया 5 के साथ, तो 11 5 जार 55। तो ये 55 में से 55 माइनस होंगे तो रिमाइंडर जो है वो क्या बच गया, 0। अब हमारे पास कोशेंट जो है वो कितना आ गया, 225। ठीक है, रिमाइंडर 0, डिवाइज़र है हमारे पास 11 और डिविडेंड है 2475। अब हमें इसको चेक करना है। तो चेक के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वही फार्मूला लगाएंगे पहले वाला, डिवाइज़र इंटू कोशेंट। जो डिवाइज़र है हमारे पास 11, कोशेंट कितना है 225, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 0 है, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2475। तो इस तरह से ये सारे पार्ट जो है वो हमारे कंप्लीट हो गए। थैंक यू।